हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। शायद आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कई बार बहुत सारे भाई बहन मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं कि ब्रदर, ऐसा होता है, हम प्रभु पर तो विश्वास करते हैं लेकिन हमारे जीवन से परेशानियों का आना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। हम बार बार किसी न किसी चीज़ में गिर जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत बार मुसीबतें आ जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी परीक्षाओं के समय में स्थिर नहीं रह पाते, हम गिर जाते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है उस समय हम क्या करते हैं, हम परीक्षा के उस दौर में अपने आप को संभाल नहीं पाते और हम वचन के विरोध में चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब आपके जीवन में परेशानी आ जाती है, शैतान के द्वारा परीक्षाएं लेकर शैतान आता है और आप घबरा जाते हैं, आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं चर्च जाने के बाद भी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मुझे किस तरह से इन प्रॉब्लमों का सामना करना है या कैसे आपको उस परीक्षा के समय मजबूती के संग खड़ा रहना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी रीति से वचन के द्वारा समझाने वाला हूं कि यदि आप एक विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना चट्टान और उद्धारकर्ता माना है, तो कैसे आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं और किस प्रकार आप उन परीक्षाओं के समय में स्थिर रह सकते हैं ताकि आपका जो पैर है वो डगमगाए नहीं। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और जो वचन मैं आज आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को सुनिएगा, समझिएगा। इन वचनों के आधारित अगर आप अपने जीवन को जीते हैं तो याद रखिए, जब आपके जीवन में शैतान परीक्षाओं को लेकर आएगा तब आप गिरेंगे नहीं, परंतु प्रभु यीशु पर और अधिक मजबूती के साथ, वचन के साथ और विश्वास के साथ खड़े रह पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो हमारा होता नहीं है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के ऊपर जो बहुत सारे लोगों का होता है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि भैया, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं तो हम स्थिर नहीं रह पाते, हम बहक जाते हैं या हम परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं। तो ऐसे कैसे हम उस पर चल पाएंगे, हमें जरा बताइए। मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूं बाइबल से। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसके 24 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो लोग मेरी बातों को सुनकर, यानी कि यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसे मानता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, वह बुद्धिमान मनुष्य का समान होगा। और वो ऐसा मनुष्य होगा जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पे बनाया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप प्रचार सुनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और आप जिन वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको मान लेते हैं और अपने जीवन में उनको लागू करते हैं तो आप एक बुद्धिमान मनुष्य हैं। परमेश्वर कहता है आप बुद्धिमान मनुष्य हैं और आपका जो घर है, यानी कि आपका विश्वास जो है वो चट्टान पर है। और जब ऐसा व्यक्ति वचन को सुनकर चलता है, उसने अपना विश्वास किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान कौन है? हमारा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और आप अगर वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में अगर परीक्षाएं आ भी जाती हैं तो प्रभु कहता है तू घबरा मत, क्योंकि तू चट्टान पर खड़ा है। तेरा विश्वास किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर है। तेरा घर तूने कहां बनाया है? चट्टान के ऊपर बनाया है। अब तेरे जीवन में कुछ भी होने वाला है, कोई शैतान कुछ लेकर आएगा, कोई परीक्षा आपके जीवन में आएंगी तो आपका नुकसान नहीं करेंगे। हां, थोड़ी देर के लिए आपको घबरा देंगी, थोड़ी देर आपको लगेगा कि अब मेरा क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप उसमें बने रहे, अपने चट्टान पर अगर आप खड़े हैं, तो वो लहरें, वो आंधी तूफान, वो परीक्षाएं आपको गिरा नहीं पाएंगी। अगले वचन में 25 आयत में इस प्रकार लिखा है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली
और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ऐसा नहीं है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यीशु मसीह के पास आइए, आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लीजिए तो आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे प्रियो, ये गलत शिक्षा है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को मानता है, उसके जीवन में तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, उसके जीवन में मुसीबतें आएंगी, बीमारी आएंगी, क्योंकि वचन कह रहा है कि जब कोई यीशु पर विश्वास करता है तो बारिश होगी, मेघ बरसेगा, और क्या करें, मेघ बरसने के बाद क्या होगा, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी, ले उस घर से टकराएंगी भी। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके जीवन में मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, दुख, परीक्षाएं, ये सारी आएंगी और उस व्यक्ति के जीवन में होगी। लेकिन यहां पर जो आनंद की बात है वो है, और बाढ़ आएंगी, आंधियां चलेंगी, घर से टकराएंगी, फिर भी वह नहीं गिरेगा, यह संतुष्टि की बात है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो आपको उस प्रॉब्लम से कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि आपका जो चट्टान है उस पर आपने अपनी नींव को खोद कर, नींव जो है, बुनियाद जो है उस चट्टान पर डाली है, इसीलिए अब वो गिरने वाला नहीं है। अगर आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, परमेश्वर के वचन में मजबूत है, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो चाहे कितनी भी मुसीबत है, कितनी भी बीमारी आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आपका नींव कभी हिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे पत्थर के ऊपर अपना नींव रखा है जो कभी डगमगाता नहीं है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 26 आयत को पढ़ते वहां पर लिखा है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। 24 आयत में परमेश्वर ने क्या कहा कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मानता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है, लेकिन यहां पर 26 आयत कहता है जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो व्यक्ति क्या करता है, अपना घर बालू पर बनाता है। एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, क्या करके, यीशु के वचन को मानकर, और दूसरे व्यक्ति ने यीशु के वचन को सुन लिया लेकिन अपना उस पर अपने जीवन को लागू नहीं किया। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो व्यक्ति यीशु मसीह को वचन को सुनता है, यीशु मसीह के वचन को सुनकर मानता है, वो अपना घर चट्टान पर बना रहा है। दूसरा वचन कह रहा है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन को सुनता है परंतु उसको मानता नहीं है, वो व्यक्ति अपना घर जो है बालू यानी रेत के ऊपर बना रहा है। अब एक बात बताइए, कौन सा घर पहले गिरेगा? अगर आंधियां चलेंगी, बाढ़ आएंगी, तूफान आएगा, कौन सा घर पहले गिरेगा? जो चट्टान पे बना हुआ घर पहले गिरेगा या फिर बालू में बना हुआ घर पहले गिरेगा? आंधी, तूफान, बरसात इन दोनों घरों से टकराएंगी, इन दोनों घरों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन कौन सा घर नाश होगा ये मुझे बताइए। एकदम सही बात यही है कि बालू पर बनाया हुआ घर नाश हो जाएगा। इसीलिए यहां पर 26 आयत में यीशु मसीह कहते हैं जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है परंतु उसको मानता नहीं, अपने जीवन में लागू नहीं करता, उसके जीवन में भी ये सारी विपदाएं आती हैं। यानी कि एक वो व्यक्ति जो चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में भी सेम प्रॉब्लम आएंगी, सेम मुसीबतें आएंगी। लेकिन वो व्यक्ति जो चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, जब उसके जीवन में भी सेम प्रॉब्लम, सेम मुसीबतें आएंगी तो वो बच नहीं पाएगा। आप अपने आप को देखिए, आप कहां पर खड़े हैं। आप अपने जीवन को जांचिए। आप वो व्यक्ति तो नहीं है जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, वचन को सुनते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। अगर हां तो याद रखिए, अपने अपना घर जो है वो चट्टान पर नहीं बनाया है, आपका घर बालू के ऊपर यानी रेत के ऊपर बना हुआ है। और जब आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तब आप गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर को मजबूत नहीं किया है। और अगर आपने अपने घर को चट्टान पर बनाया यानी वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो चाहे कुछ भी आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, आपको वो डगमगा नहीं पाएंगी, गिरा नहीं पाएंगी। और 27 आयत में यही बात यीशु मसीह आकर 27 में लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये कौन से घर की बात हो रही? जो बालू पर बनाया गया था, रेत पर बनाया गया था। यानी कि वचन सुनने वाले लोगों के बारे में बात हो रही, वचन पे चलने वाले लोगों के बारे में नहीं बात हो रही है। जो सिर्फ सुनते हैं उनके ऊपर यह बात की जा रही है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप चर्च जाते हैं, तो जरूर आप वचन को सुनते होंगे। आपके पास्टर हैं या कोई भी व्यक्ति जो आपको वचन देता होगा, बाइबल से सिखाता होगा, आप सुनते हैं। क्या आप उसको अपने जीवन में लागू करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप बालू पर घर बना रहे हैं। एक क्रिश्चियन होने से, एक विश्वासी होने से यह साबित नहीं होता है कि आप एकदम पवित्र जीवन जी रहे हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए आपको वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। रोज अपने आप को परखना बहुत जरूरी है।
नाम के आगे मसीह लगा लेने से, नाम के पीछे मसीह लगा लेने से, आपका नाम है उसके आगे पीछे आपने मसीह लगा लिया, उससे कभी भी आप एक पक्के विश्वासी नहीं बनते हैं, एक चेला नहीं बन पाएंगे। नाम बदलने से किसी का कोई यीशु मसीह के संग संबंध नहीं होता। यीशु मसीह के संग संबंध होने के लिए वचन के साथ मेल होना चाहिए, आपके जीवन में वचन होना चाहिए। यही यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ता है, परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है। आज बहुत सारे लोग नामधारी लोग हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन जब बात आती है वचन पे चलने की तो आप परख कर देखिए। अगर आप अपने जीवन को परखेंगे आपको नजर आ जाएगा कि आप किस तरह के विश्वासी हैं। मैं किसी को यहां पर परखने के लिए नहीं बैठा हूं कि कौन कैसा, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति खुद को परख सकता है। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप जरा थोड़ी देर घुटने पर बैठिए, प्रार्थना करिए और बोलिए प्रभु कि मैं किस तरह का विश्वासी हूं, मुझे दिखाइए। या खुद जांच कर देखिए कि जिन वचनों को आप सुनते हैं, आराधना में जिन वचनों को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, चर्च में जाकर जिन वचनों को आप सुनते हैं, क्या उस पर आप चलते हैं। बहुत बार आपने वचन सुना होगा कि तू पाप नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मेरे प्रियो क्या इस वचन के अनुसार आपने अपने जीवन को बदला है? या आज भी आप बुराई में पड़े हुए हैं, आज भी आप पाप में पड़े हुए हैं, आज भी आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं और अपने आप को एक अच्छा विश्वासी भी कहते हैं? अगर ऐसा है तो आपने अपने घर को बालू के ऊपर बना के रखा हुआ है। जब आंधियां चलेंगी, बाढ़ आएंगी, बारिश होगी, उस घर से टकराएंगे और वो घर तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे जब कहते हैं कि भाई मैं जब प्रभु में आया हूं उसके बाद मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें आ गई हैं और मैं उस पर टिक नहीं पाता हूं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं अपने जीवन को एक क्षण के लिए परखिए। ऐसा नहीं है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। और जो ये कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद कभी कोई दुख नहीं आएगा, वो गलत शिक्षा दे रहे, गलत प्रचार कर रहे हैं। खुद यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि परीक्षाएं आएंगी, आंधियां आएंगी, बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, ये सब चीज आपके जीवन में होंगी। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं तो इन सारी चीजों से आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। मेरे प्रियो, आज आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आज अपने जीवन को परखिए, मैंने क्या वचन बोला उसको दोबारा पढ़िए, जाइए पढ़िए और देखिए, प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मैं अगर वचन में नहीं चल पा रहा हूं परमेश्वर, तो आप मेरी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद लें और अपने जीवन को पवित्रता में चलाएं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ कर पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आप बैठिए घुटने पर, पवित्र आत्मा से विनती करिए, हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन की बुराइयों को खत्म करने मुझे मदद कीजिए, पवित्रता का जीवन जीने में मुझे मदद कीजिए, मैं आपके अनुग्रह को पाना चाहता हूं, आपकी अगुवाई को पाना चाहता हूं। इस तरह प्रार्थना करके तो देखिए, क्या परमेश्वर आपको नहीं देगा? वचन में लिखा है, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? एक बार मांग कर तो देखिए, अपने सहायक को तो मांग कर देखिए। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और जो मेरी आज्ञा को मानेगा मैं पिता से विनती करूंगा कि उसे एक सहायक दिया जाए, और वो कौन है? सत्य की आत्मा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को मांगिए अपने जीवन को अगुवाई करने के लिए। आज अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी दुख मुसीबत और बीमारी आ जाएं, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि आपका भरोसा स्वर्ग की ओर होगा, आपका भरोसा परमेश्वर की ओर होगा, आपका भरोसा यहोवा की ओर होगा, आपका विश्वास यीशु मसीह पे होगा और आप स्थिर रह पाएंगे। आपका चट्टान यीशु मसीह अगर है तो कोई आंधी तूफान, कोई बीमारी आपको गिरा नहीं सकती। मेरे प्रियो, इसीलिए आज से अपने जीवन को परखिए, क्योंकि ये जीवन जो आपको एक बार दिया गया है, इसी जीवन में आपका उद्धार संभव है, बाद में आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसी में बने रहिए, पवित्र जीवन जिए, क्योंकि यीशु ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला। उससे पहले खुद को परखिए, और अगर आपके जीवन में बुराई है उसको बदल डालिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय में कोई भी व्यक्ति जो पाप में जीवन जीता है उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएगा।